आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार, जीएस फैकल्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद देवेंद्र कुमार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का एक टॉपिक, महान्यायवादी। तो आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके काम क्या होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, भारत सरकार के लिए क्या क्या फंक्शन करते हैं, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए हम लगातार नए नए वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। देखिए, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे AGI। अब बात करते हैं AGI के बारे में, पद के बारे में। देखिए, AGI का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। AGI का पद एक संवैधानिक पद है। अब संवैधानिक पद क्या होता है? संवैधानिक पद वे पद होते हैं जिनका जिक्र संविधान में होता है, जो संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग स्थापित होते हैं, गठित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे पद, ऐसी पोस्ट संवैधानिक पद कहलाती है। ठीक है, तो अब संवैधानिक पद है तो इसके लिए कोई ना कोई संविधान में आर्टिकल होगा, संविधान किसी न किसी भाग में ही होगा। देखिए, तो AGI का जो पद है हमारा, वो संविधान के कौन से भाग में है और कौन से आर्टिकल में है। इसका पद संविधान के पार्ट 5 में, भाग 5 में, आर्टिकल 76 में दिया गया है। तो 76 में बात की गई है, आर्टिकल 76 में बात की गई है भारत के महान्यायवादी के पद की भाग 5 में, जो आपका कहलाता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका चैप्टर में दिया गया है AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद, आर्टिकल 76। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसे याद रखें। 76 क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए भारतीय महान्यायवादी का पद कौन से संविधान अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 में क्या है? तो महान्यायवादी का पद है। तो ये संवैधानिक पद है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये भारतीय संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए क्या महान्यायवादी भारतीय संघीय कार्यपालिका का अंग है या नहीं है। तो देखिए, भाग 5 के चैप्टर 1 में जो हमारा कार्यपालिका दी हुई है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ महान्यायवादी का पद भी दिया हुआ है। तो ये कार्यपालिका का अंग है। ओके, अब हम बात करते हैं इस पद के बारे में कि ये है क्या, महान्यायवादी का पद क्या है। तो देखिए, ये व्यक्ति कहलाता है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। सर्वोच्च विधि अधिकारी है, लीगल प्रैक्टिशनर है भारत सरकार का। तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है ये पद। दूसरी बात यह है इसमें, देखिए कि ये, इसे हम कह सकते हैं कि ये भारत सरकार का लीगल या विधिक सलाहकार है। भारत सरकार का विधिक, इसे कानूनी भी कहते हैं, कानूनी सलाहकार है। तो ये जो पद है हमारा, वो भारत सरकार के लिए लीगल एडवाइज़र के रूप में कार्य भी करता है। तो
तो AGI का जो पद है भारत में क्या है, एक तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, दूसरा भारत सरकार के लिए ये लीगल एडवाइजर है, विधिक सलाहकार है। ये दो काम इसके हैं आपके महान्यायवादी के। अगला देखिए इसकी नियुक्ति कैसे होगी। तो पहले से देखते हैं, नियुक्ति से पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। योग्यता, कौन व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे इसके लिए, कौन व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो देखिए पहले इसकी क्वालिफिकेशंस है वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता, बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति भारत का महान्यायाधीश बन सकता है। अब देखिए ये योग्यता क्या है, ये योग्यता है आपकी कि भारत का नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। दूसरी योग्यता यह है कि 5 वर्ष हाई कोर्ट का जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष हाई कोर्ट का जज रहा हो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जज बन सकता है। और या तीसरी योग्यता है 10 वर्ष हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता 10 वर्ष हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, लीगल प्रैक्टिशनर रहा हो। ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है, अधिवक्ता रहा हो। या राष्ट्रपति की दृष्टि में, प्रेसिडेंट की दृष्टि में प्रख्यात विधिवेत्ता रहा हो। देखिए विधिवेत्ता और अधिवक्ता में अंतर होता है, विधिवेत्ता और अधिवक्ता में अंतर है। तो विधिवेत्ता रहा हो, विधिवेत्ता वह है जिसे कानून का ज्ञान है, विधिवेत्ता हो तो जिसे कानून का ज्ञान है विधिवेत्ता है। अब इसमें से कोई एक क्राइटेरिया अगर पूरा करता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वह भारत का महान्यायवादी बन सकता है। ये रहेगी इसकी योग्यता। अब देखिए इसकी नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इसके अपॉइंटमेंट के लिए देखिए भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है, सलाह पर करता है। ठीक है, तो देखिए भारत में जितनी भी संवैधानिक हमारे केंद्रीय संवैधानिक पदों पर नियुक्ति होती है वो सारी की सारी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। ऐसे ही वो सारी नियुक्तियों के लिए पीछे सलाह होती है मंत्री परिषद की, तो यहाँ भी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति AGI की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति हुई। अगला जो हमारा चरण है वह है कि कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, यहाँ लिखा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका अर्थ यह है कि इच्छा अनुसार, अर्थात जब तक राष्ट्रपति आपके कार्य से प्रसन्न है तब तक आप पद पर बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति इस अर्थ में कभी भी महान्यायवादी को पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। या फिर
ये खुद अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो इनका कार्यकाल क्या रहेगा? राष्ट्रपति की इच्छानुसार या प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है जब तक राष्ट्रपति आपके कार्य से प्रसन्न है तब तक आप पद पे बने रहेंगे। पद रिक्ति कैसे होगी? पद रिक्ति तो राष्ट्रपति पद रिक्ति कैसे होगी देखिए, तो एजीआई त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र देकर, ठीक है। अब त्यागपत्र कैसे देंगे? तो एजीआई जो है राष्ट्रपति को, ध्यान रखें, जिसने नियुक्ति की है वही अधिकारी त्यागपत्र ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ये पद त्याग सकते हैं। त्यागपत्र देने की कंडीशंस होती हैं, उस सभी के लिए एक समान होती हैं। लिखित त्यागपत्र दिया जाएगा, हस्ताक्षर सहित होगा और दिनांक सहित होगा। इस तरह से ये त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकते हैं या फिर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये रहा इनका कार्यकाल। तो देखिए दोबारा देख लें, योग्यता हुई, ये योग्यता रहेगी राष्ट्रपति किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेगा, कार्यकाल इनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा और पद व्यक्ति कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। देखिए अगला है इनके लिए वेतन। वेतन तो देखिए वेतन के बारे में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। तो देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा, यही ज़्यादा फॉलो किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित इनका वेतन होता है, राष्ट्रपति इनके वेतन को निर्धारित करेंगे, वह वेतन ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ फैक्ट इनके बारे में यह है कि एजीआई का जो पद है, पद सरकारी पद नहीं है, ध्यान रखें, एजीआई का पद सरकारी पद नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे, ये व्यक्ति लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे। तो क्या होगा कि ये जो हैं एजीआई अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस कब करेंगे? शर्त होगी, एक शर्त होगी ये कि भारत सरकार उसमें एक पार्टी ना हो, एक पार्टी ना हो। ध्यान रखें, ये भारत सरकार के केस को सुनने लड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। अतः ये ऐसा कोई केस जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, वो नहीं लेंगे जिसमें एक पार्टी भारत सरकार हो। यानी अदर दो स्टेट्स के केस हैं वो सुन सकते हैं, पर्सन के केस सुन सकते हैं, लेकिन अगर पर्सन का केस अगेंस्ट भारत सरकार के है तो नहीं सुनेंगे। स्टेट का केस अगर भारत सरकार के विरुद्ध है तो उसमें भारत सरकार का ही पक्ष रखेंगे, लेकिन दो स्टेट्स का अगर आपस में विवाद है तो उसमें एक का वो सुन सकते हैं। तो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी ये कर सकते हैं, ये इनके लिए छूट दी गई है। इसके बाद देखिए इनके बारे में कुछ आपके शक्तियां हैं इनके पास। पहले देखते हैं कार्यों के बारे में। तो इनके कार्य क्या हैं, भारत सरकार के साथ ये क्या कार्य करते हैं। कार्य नंबर 1 यह है कि ये भारत सरकार को विधिक सलाह देना, विधिक या कानूनी सलाह देना, ये इनका काम है। तो भारत सरकार को कानूनी सलाह उपलब्ध कराते हैं। भारत सरकार या राष्ट्रपति जब इनसे पूछेंगे किसी भी लीगल मैटर्स पर तो ये इनको लीगल एडवाइस देने का अधिकारता रखते हैं। दूसरा, भारत सरकार के विरुद्ध या भारत सरकार के
भारत सरकार के मुकदमों की या वाद की देश के न्यायालयों में सुनवाई करना या ऐसे बोलते हैं हम पैरवी करना, पक्ष रखना। तो भारत सरकार का पक्ष रखेंगे, भारत सरकार की ओर से ये प्रतिवादी होंगे आपके भारत के किसी भी न्यायालय में जहां भारत सरकार एक केस में पार्टी है, मुकदमे की सुनवाई करेंगे। ये काम होते हैं भारत के महान्यायवादी के। देखिए बाकी इनके पास कुछ दायित्व हैं, कुछ इनके पास शक्तियां हैं जो इनको अलग करती हैं, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। जैसे इनके पास अधिकार है कि ये संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते, मतदान नहीं करते। तो इनके पास ये अधिकारता है, और ये अधिकारता विशिष्ट है क्योंकि ये एकमात्र व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य ना होते हुए संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसे नोट करें। एकमात्र व्यक्ति है, संसद में प्रावधान है कि संसद के मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वही संसद की कार्यवाही में, प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लेकिन एकमात्र व्यक्ति है एजीआई, महान्यायवादी, जो संसद का मेंबर ना होते हुए भी इन बैठकों में भाग ले सकता है, क्योंकि ये लीगल एडवाइजर है, कानूनी जानकार है भारत सरकार का। अगर किसी ऐसे मुद्दे पर जहां चर्चा कानूनी रूप से हो रही है तो वहां इस पक्ष को, सरकार के पक्ष को रखने के लिए एजीआई उपस्थित हो सकता है। बाकी संसदीय समितियों में भी एजीआई को बुलाया जा सकता है, वहां अपना पक्ष रख सकता है। बस अंतर यह है चूंकि ये संसद का मेंबर नहीं है, अतः संसद में जो वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में पार्टिसिपेट एजीआई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एजीआई का पद रहा। इस तरह से ये कार्य करता है, भारत सरकार के लीगल एडवाइजर के रूप में काम करता है, भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है। इसकी एक पूरी टीम काम करती है, जिसमें इसके अलावा अन्य कुछ मेंबर्स भी होते हैं। तो ऊपर हमारा होता है एजीआई, इसके साथ में आपके नीचे होता है आपका सॉलिसिटर जनरल होता है, बीच में एक और व्यक्ति होता है हमारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य करता है। और इसके नीचे आपके अदर अन्य और पैनल होता है। तो एक पूरा पैनल होता है जो हमारा भारत सरकार के लिए वकीलों का, लीगल प्रैक्टिशनर्स का कार्य करता है, जिसको हेड करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? देखिए वर्तमान में के वेणुगोपाल को भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। वरिष्ठ आपके लॉयर हैं, वकील हैं भारत के, और इन्हें के वेणुगोपाल को भूटान के संविधान सभा का
लीगल एडवाइज़र होने का गौरव भी प्राप्त है। जब भूटान ने अपना संविधान बनाया लिखा तो वहाँ की संविधान सभा के लीगल एडवाइज़र बने के वेणुगोपाल, जैसे कि भारतीय संविधान सभा के लीगल एडवाइज़र थे BN राव। तो BN राव को ये गौरव प्राप्त हुआ कि वो भारतीय संविधान सभा के लीगल एडवाइज़र बने और के वेणुगोपाल भूटान संविधान सभा के लीगल एडवाइज़र रहे हैं। इसके नीचे देखिए हमारे होते हैं महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल का पद होता है, ये पद ध्यानक है, वैधानिक है। ये पद वैधानिक है अर्थात ये संवैधानिक पद नहीं है। ये पद संवैधानिक नहीं है, वैधानिक पद है। प्रेजेंट में आपके जो महाधिवक्ता हैं वो हैं तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है आपके सॉलिसिटर जनरल के रूप में। तो ये आज हमने देखा AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान देखे। इन्हें पढ़ें, समझें और यहाँ से उठने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना चयन निश्चित करें। धन्यवाद।